दोस्तों, एक बार फिर से भविष्यवाणी ओडिसी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज रात हम एलिय्याह की आत्मा और शक्ति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के साथ अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम एक साथ परमेश्वर के वचन को खोलेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे और आप कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके जीवन को बदल देंगी। हमेशा एक पल लेना चाहता हूं और उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जिन्हें मैं जानता हूं कि वे टेलीविज़न पर देख रहे हैं। यह 3ABN के साथ साथ होप चैनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क, roku और यूट्यूब और फेसबुक और सभी अलग अलग इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीविज़न पर है। लोग इस कार्यक्रम को दुनिया भर में हर संभव तरीके से स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह अभी लगभग 20 उपग्रहों से टकरा रहा है और 15 भाषाओं में प्रसारित हो रहा है। और इसलिए हम सभी का अभिवादन करना चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे स्थानीय न्यूयॉर्क शहर के दर्शकों को धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ हैं और लाइव स्टूडियो दर्शकों का हिस्सा बनने के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं, मैंने पहले भी स्टूडियो में प्रचार किया है जहां आपको कैमरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये उतना रोमांचक नहीं है क्योंकि आपके चेहरे देखना बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं वास्तव में आपके आने की सराहना करता हूं। आप जानते हैं, मैं रुकना चाहता हूं और मुझे पता है कि इससे कार्यक्रम थोड़ा पुराना हो जाएगा, लेकिन कुछ पल हमारे उन दोस्तों के लिए प्रार्थना करने में बिताएं जो अभी खाड़ी तट पर हैं। हम समाचारों से समझते हैं कि बहुत जल्द ही एक बहुत शक्तिशाली तूफान आने वाला है। यदि अभी नहीं तो फ्लोरिडा के उत्तरी भाग में तट पर टकराएगा और बस उन लोगों के साथ रहना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। और आप जानते हैं, यह पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह का कार्यक्रम किया है और तूफान आया है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या इसके पीछे शैतान है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, और प्रभु इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हर कोई बिना कुछ किए केवल देखता हुआ बैठा है। धार्मिक कार्यक्रम और प्रार्थना, तो कौन जानता है, भगवान अच्छे के लिए चीज़ों को एक साथ काम कर सकते हैं। आमीन। आज रात हमारे पास एक अध्ययन है, जैसा कि बताया गया है। आज रात का अध्ययन पाठ संख्या 6 है, जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति से संबंधित है। हम चाहते हैं कि आप जानें कि ये उपलब्ध हैं। मेरे पास वे स्क्रीन पर हैं, शास्त्र स्क्रीन पर होंगे। आप वेबसाइट से पाठ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूयॉर्क दर्शकों, हम आपको पाठों की मुफ्त प्रतियां दे रहे हैं। हम आपको उत्तर भी देते हैं, क्योंकि जब आप समाप्त कर लेंगे तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज रात हमारा विषय कुछ ऐसा है जिससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। हम मसीह के प्रति प्रतिबद्धता, मसीह के साथ वाचा बनाने के विषय पर बात कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं, इसका भविष्यवाणी से क्या संबंध है? खैर, बाइबल हमें बताती है कि भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान एलिय्याह था। और पुराने नियम में अंतिम भविष्यवाणी यह कहती है, देखो, मैं प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजता हूँ, और वह पिताओं के दिलों को बच्चों की ओर और बच्चों के दिलों को पिताओं की ओर मोड़ देगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप से मार डालूं और फिर आप नए नियम की ओर मुड़ते हैं। ये जॉन बैप्टिस्ट के बारे में बात करना शुरू करता है। अब यह दिलचस्प है कि एलिय्याह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों ने जॉर्डन नदी पर चमत्कार किए थे। जॉर्डन नदी दिलचस्प है क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इज़राइल जाने से पहले बाइबल में जॉर्डन नदी के बारे में पढ़ा था, और मेरे दिमाग में, आप जानते हैं, मैंने मिसौरी और मिसिसिपी को देखा है। और आप नील नदी के बारे में पढ़ते हैं, वह नदी या विशाल नदी। और फिर आप अमेज़न जाते हैं, आप जानते हैं, मीलों पार, और फिर आप जॉर्डन को देखते हैं और आप उस पर एक पत्थर फेंक सकते हैं। लेकिन कई कारणों से यह एक असामान्य नदी है। ये बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत चौड़ा भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये 156 मील लंबा है। लेकिन यह एक नदी है, उन कुछ नदियों में से एक जो वास्तव में 2 समुद्रों को पानी की आपूर्ति करती है। आमतौर पर एक समुद्र को पानी देने के लिए कई नदियों की ज़रूरत होती है। जॉर्डन नदी 2 समुद्रों को पानी देती है, और यह दुनिया की सबसे निचली नदी है। इसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम ही नहीं, बल्कि 3 प्रमुख विश्व धर्मों के लिए पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि इसमें कई घटनाएं होती हैं। और जॉर्डन नदी में और उसके आसपास कई चमत्कार हुए हैं। उनमें से एक चमत्कार है एलिजा, जिसने अपने वस्त्र से नदी पर प्रहार किया और नदी 2 भागों में बंट गई और वह पार हो गया। बेशक नदी तब अलग हो गई जब इज़राइल के बच्चे पार करके वादा किए गए देश में प्रवेश कर गए। वैसे हर किसी को जॉर्डन नदी पार करनी चाहिए। अगर आप कभी किसी भजन पुस्तक से गाते हैं तो आप देखेंगे कि भजन लेखक कितनी बार जॉर्डन नदी के बारे में बात करते हैं, और फिर जॉन बैप्टिस्ट आता है। स्वर्गदूत के अनुसार एलिय्याह की आत्मा और शक्ति से, और वह वही है जो यीशु की घोषणा करता है। और यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान है।
वह एलियाह की तरह स्वर्ग से आग नहीं बरसाता, वह प्रार्थना नहीं करता और बारिश रुक जाती है। वह भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान क्यों है? खैर, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यह उनके मंत्रालय के विषय से जुड़ा हुआ है। उसे जॉन क्या कहते हैं? बैप्टिस्ट। क्या आप जानते हैं कि मैं इसे महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, पुराने नियम की अंतिम भविष्यवाणी कहती है, मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेज रहा हूं। फिर आप नए नियम का पन्ना पलटते हैं और उसमें इस चमत्कारी जन्म के बारे में बताया गया है। इस वृद्ध दंपति का एक लड़का है जिसका नाम जॉन है, जो अपनी मां के गर्भ से ही आत्मा से भर गया है, और स्वर्गदूत कहता है कि वह एलियाह की आत्मा और शक्ति में आगे बढ़ेगा। और जॉन बैप्टिस्ट और एलियाह के बीच कई समानताएं हैं। वे दोनों साहसी थे, वे पवित्र जीवन जीते थे, उनमें से कोई भी विवाहित नहीं था। वे महान पुनरुत्थान लेकर आए। वे एक जैसे कपड़े भी पहनते थे, भले ही वे लगभग 700 साल अलग अलग हों। कहते हैं कि वे चमड़े की बेल्ट के साथ ऊंट का वस्त्र पहनते थे। उन्होंने जंगल में बहुत काम किया। वे राजाओं को उपदेश देने में बहुत साहसी थे। एलियाह ने अहाब से कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जाकर सारे इस्राएल को इकट्ठा करो, और तुम्हारे पापों के कारण ही यह अकाल पड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस से कहा, तुम्हें अपने भाई की पत्नी से विवाह नहीं करना चाहिए। और इस बात पर वह अपना आपा खो बैठा। वे निडर थे। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम कुछ मायनों में महान था, किसी भी काम से अधिक। जॉन द बैप्टिस्ट, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां नहीं की, लेकिन एक भविष्यवाणी जो उन्होंने की, उसने कहा, मैं जो काम कर रहा हूं न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो आने वाला है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं हूं। वह बढ़ेगा, मुझे घट जाना चाहिए। यही उसकी भविष्यवाणी की सीमा है। बाकी हिस्सा पश्चाताप के बारे में सिखा रहा था। उसने कहा, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने ये शब्द कहे, पछताना और बपतिस्मा ले लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। नया नियम बपतिस्मा के विषय से शुरू और ख़त्म होता है। अब पादरी डग, मैं एक भविष्यवाणी सेमिनार में आया था, यह सही है, और ये एक भविष्यवाणी का विषय है, और हम इसे जहाँ भी डालते हैं उसका कारण यह है कि हम अभी कुछ बहुत गंभीर विषयों की दहलीज पर हैं। और हम आज रात आप में से जो यहाँ हैं और जो देख रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि आप अपना जीवन यीशु को समर्पित करने का निर्णय लें। क्योंकि अगर आपने अपना जीवन यीशु को समर्पित नहीं किया है, अगर आप उनके वचन के लिए अपना दिल नहीं खोल रहे हैं, तो मसीह ने कहा, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ, आध्यात्मिक बातें आध्यात्मिक रूप से समझी जाती हैं, और बुद्धिमान लोग समझेंगे, और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। यदि तुम अभी भी अपने हृदय में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन यदि आप प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो ये बातें आपके सामने प्रकट होंगी, और यह आपके जीवन को अच्छे तरीके से प्रकाशित कर देंगी। तो चलिए अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम इन सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे, आप और भी समझ पाएंगे। पहला, नए नियम का कौन सा भविष्यवक्ता एलियाह की आत्मा और शक्ति में आया? वैसे एलियाह शब्द का अर्थ है, मेरा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था तब तक भविष्यवाणी करते रहे जब तक जॉन, और यदि आप इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और यह यीशु बोल रहे हैं, यह वह है, वह एलियाह है जो आने वाला था। और आप लूका अध्याय 1 श्लोक 17 में पढ़ते हैं, वह आत्मा में उसके आगे चलेगा, और स्वर्गदूत जकरयाह को यह बता रहा है, वह आपका बेटा, यह चमत्कारी बच्चा, पिताओं के दिलों को बच्चों की ओर और अवज्ञाकारी लोगों को धर्मी लोगों की बुद्धि की ओर मोड़ने के लिए एलियाह की आत्मा और शक्ति में उसके आगे चलेगा। यह शब्द मलाकी में पाए जाने वाले शब्द से थोड़ा अलग है। प्रभु के लिए तैयार लोगों को तैयार करना। अब यहाँ कितने लोग प्रभु के आने पर विश्वास करते हैं? एलियाह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य क्या था? प्रभु के लिए एक तैयार लोगों को तैयार करने के लिए। अब बस इतना ही कि तुम समझ सको, जब धार्मिक नेता यूहन्ना के पास आए और वह बपतिस्मा दे रहा था, उन्होंने कहा, क्या आप एलियाह हैं? और उसने कहा नहीं। लेकिन जब उन्होंने यीशु से पूछा तो यीशु ने कहा, हाँ, वह एलियाह की आत्मा और शक्ति में है। जॉन ने क्यों नहीं कहा? जॉन बैप्टिस्ट ने कहा नहीं, और यीशु ने हाँ कहा, क्योंकि वे अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। धार्मिक नेता सोच रहे थे, क्या आप एलियाह का पुनरुत्थान या पुनर्जन्म हैं? और उसने कहा नहीं, और यीशु ने कहा, वह वही है जो आत्मा में आ रहा है।
अब वह पहला व्यक्ति कौन है जो एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में आया? देखिए, यदि आप अपनी बाइबल जानते हैं, एलीशा एलियाह का सेवक एलियाह का पीछा करते हुए यरदन नदी पार करता है और एलियाह एलीशा से कहता है, स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कहता है, अपनी आत्मा का दुगना हिस्सा मुझे दे दो। उसने कहा, अगर तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखोगे तो तुम्हारे लिए यह सही होगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी आंखें तुमसे नहीं हटाऊंगा। और इसमें लिखा है, और अग्नि के रथ नीचे आए और उन्होंने एलियाह को उठा लिया और वह अग्निमय रथ में स्वर्ग चला गया। और एलीशा ने इसे देखा और एलियाह की आत्मा एलीशा पर आ गई। अब एलीशा एलियाह का पुनरुत्थान नहीं है, उसे आत्मा मिल रही है एलियाह का। इसलिए जॉन दी बैप्टिस्ट एलियाह का पुनरुत्थान नहीं था, उसे भी आत्मा का वही बपतिस्मा मिला था। और उसी तरह जैसे एलियाह गया और उसने भविष्यद्वक्ताओं के सभी पुत्रों को सिखाया और फिर वह चमत्कारिक रूप से स्वर्ग में चढ़ गया और पवित्र आत्मा एलीशा पर उतरी, यीशु पुनरुत्थान के बाद वह प्रेरितों के सामने प्रकट हुआ, उसने उन्हें सिखाया, वह स्वर्ग में चढ़ गया, उसने पिन्तेकुस्त पर पवित्र आत्मा को भेजा। आमीन। और परमेश्वर इसे पुनः करने जा रहा है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा सुनो। जब वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पूछ रहे थे तो यीशु ने कहा, वे कह रहे हैं, क्या एलियाह आत्मा और सामर्थ्य में आया था? यीशु ने कहा, एलियाह आएगा। अब यह घटना जॉन बैप्टिस्ट के सिर काटे जाने के बाद की है। उसने कहा, एलियाह आएगा, और एलियाह आ गया। अतः प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले एलियाह का आना अभी भी भविष्य में है और परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर की आत्मा का पुनः उंडेला जाना है दूसरे आगमन से पहले। जिस तरह से जॉन बैप्टिस्ट ने लोगों को यीशु के पहले आगमन के लिए तैयार किया था, उसी तरह परमेश्वर लोगों को एलियाह की आत्मा और शक्ति से भर देगा ताकि दुनिया यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। क्या आप समझ सकते हैं कि यह एक भविष्यवाणी का विषय क्यों है? क्या आप समझ सकते हैं कि हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता क्यों है? और हमें यह समझने की जरूरत है कि एलियाह का काम क्या है। प्रश्न संख्या 2, यूहन्ना अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस अनोखी सेवकाई के लिए चुना गया था? आप मत्ती अध्याय 3 आयत 1, 5 और 6 में पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना ने मेरे साथ कहा, बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में प्रचार करता हुआ आया। तब यरूशलेम और सारा यहूदिया और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया गया। जॉर्डन क्यों? जॉर्डन दुनिया की सबसे निचली नदी है, यह सबसे साफ नदी नहीं है। नामान सीरियाई सेनापति, वह कोढ़ से भरा हुआ था। छोटी यहूदी लड़की जिन्हें सीरियाई लोगों ने पकड़ लिया था, उसने एलीशा की कहानी सुनी। उसने सुना कि कैसे मरियम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। उसने अपनी मालकिन से कहा, अगर मेरे स्वामी सेनापति नामान एलीशा नबी के साथ होते तो एलीशा उसे उसके कोढ़ से ठीक कर सकता था। नामान नीचे जाता है, वह ठीक होने के लिए बेताब है क्योंकि कोढ़ का कोई इलाज नहीं है, यह मौत की सज़ा है। वह इज़राइल जाता है और अंततः उसकी मुलाकात एलीशा नबी से होती है और एलीशा कहता है, जाओ जॉर्डन नदी में 7 बार नहाओ और तुम अपने कोढ़ से ठीक हो जाओगे। पहले तो वह नाराज़ होता है, वह ऐसा नहीं करना चाहता। ये वह कहता है, दमिश्क की नदियाँ इस्राएल के सभी जल से अधिक स्वच्छ हैं, कौन सा सही है? परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यरदन नदी पर जाओ। यह वह नदी है जहां यीशु का बपतिस्मा हुआ था। यह वही नदी है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों के लिए अलग किया था। यह वही नदी है जो एलियाह के लिए अलग हुई थी। यह फिर से एलीशा के लिए अलग हुई। यह चमत्कारों की नदी है। और इसलिए नामान के सेवकों ने आखिरकार कहा, मालिक जिद्दी मत बनो, अगर उसने तुमसे 100 सैनिकों को मारने के लिए कहा होता तो तुम ऐसा कर देते। लेकिन वह कहता है, नहाओ और शुद्ध हो जाओ। इसीलिए वह अपने कवच उतारता है और नामान कोढ़ी, उसे कोढ़ है, वह कीचड़ भरे यरदन में उतर जाता है। वह खुद को नम्र बनाता है। शुद्ध होने से पहले पश्चाताप आना चाहिए। वह खुद को नम्र बनाता है। सभी सैनिक वे उसके कोढ़ को देखते हैं। वह खुद को 1 बार 2 बार डुबाता है और हर बार वह ध्यान देता है कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हर बार जब वह नीचे जाता है तो वह खुद को नम्र बनाता है। सबसे निचली नदी जो खुद को नम्र बनाता है वह ऊंचा हो जाएगा। वह 7वीं बार नीचे गया और कुछ घटित हुआ। अचानक उसकी खोई हुई उंगलियां, पैर की उंगलियां और मांस जो कुष्ठ रोग के कारण नष्ट हो गया था, पुनः प्राप्त हो गया।
न केवल उसे बहाल किया गया, बल्कि बाइबल कहती है कि उसका शरीर फिर से एक छोटे बच्चे के शरीर की तरह उसके पास आया। दूसरे राजा अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ें। उसे शिशु जैसी त्वचा मिलती है। आप दोबारा जन्म लेते हैं। वह उछलता हुआ, चिल्लाता हुआ, छप छप करता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पानी से बाहर आया। यह यर्दन नदी में हुआ। जॉन बैप्टिस्ट को जॉर्डन नदी पर भेजा जाता है क्योंकि यह पाप के कोढ़ से शुद्ध होने का प्रतीक है। इसीलिए यह नबी अपना मंत्रालय शुरू करता है। लोग खुद को नम्र बनाते हैं, यीशु को स्वीकार करने के लिए पश्चाताप करते हैं, और लोगों ने यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा किस जरूरी बाइबल सच्चाई का प्रतीक है? बपतिस्मा किसी चीज का प्रतीक है। उत्तर दें। मत्ती 3, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करने आया था। यह मैं तुम्हें पहले ही पढ़ चुका हूं। 4 की संख्या। यदि हम बाइबल के अनुसार चलना चाहते हैं तो कितने प्रकार के बपतिस्मा स्वीकार्य हैं? बाइबल कहती है कि एक प्रभु, एक विश्वास। कितने बपतिस्मा? एक बपतिस्मा। अब एक सत्य है जिसमें हम बपतिस्मा लेते हैं। ईश्वर की एक सच्ची आत्मा है। ईश्वर पिता, पुत्र और आत्मा एक हैं। हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एक है। ईश्वर पूरी तरह से एकजुट है। कई अलग अलग सत्य हैं। वैसे मुझे पता है कि आज दुनिया में कई अलग अलग संप्रदाय हैं। क्या आप जानते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है? यीशु ने कहा, सब लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम से जान लेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब यीशु वापस आएगा तो कितने समूह होंगे? जानवर का चिन्ह, परमेश्वर की मुहर, खोया हुआ, बचा हुआ, बकरियां, भेड़ें, संकरी सड़क, चौड़ी सड़क, यीशु के खिलाफ। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? परमेश्वर के पास कई चर्चों में अच्छे लोग हैं। क्या आप सहमत हैं? दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है। मुसीबत का बड़ा समय आने वाला है। लोग अपनी बाइबलों की ओर लौटेंगे। वे इस तरह के संदेश सुनेंगे। यीशु ने कहा, मेरे पास बहुत सी भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं हैं। उन्हें भी मुझे जॉन अध्याय 10 कहना चाहिए। और एक तय होगी और एक चरवाहा होगा, और हम अपनी शिक्षाएं एक बाइबल और एक सत्य पर आधारित करेंगे। अभी बहुत सारे विभाजन हैं और यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। शैतान विभाजन करने आता है। यीशु चाहते हैं कि हम एक रहें, लेकिन सिर्फ एकता के लिए नहीं, बल्कि वचन पर एक होने के लिए। क्या आप जानते हैं कि कितनी अलग अलग चीज़ों को बपतिस्मा कहा जाता है? वे बपतिस्मा नहीं हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एक 800 कर दीजिए, हम आपको फ़ोन पर बपतिस्मा दे देंगे। इसे ड्राई क्लीनिंग विधि कहा जाता है। और कुछ चर्च वे गुलाब की पंखुड़ियाँ छिड़कते हैं और कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ कुछ शब्द हैं जो बोले जाते हैं। कुछ लोग 3 बार सामने की ओर मुंह करके बपतिस्मा देते हैं। एक बार पिता के लिए, एक बार पुत्र के लिए, एक बार पवित्र आत्मा के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, आपको पानी के बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा क्या है, इसके बारे में कई अलग अलग विचार हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि क्या है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम परमेश्वर के बताए तरीके से काम करते हैं? हाँ, वास्तव में इसे गलत तरीके से करना अपवित्र हो सकता है। मैंने एक पादरी के बारे में सुना कि उसने अपने चर्च से कहा कि बपतिस्मा एक प्रतीक है, और यह सच है कि यह एक प्रतीक है। बपतिस्मा गृह का पानी H2O है, और आप जानते हैं यह एक समारोह है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण समारोह है। और मैंने एक पादरी के बारे में सुना, उसने अपनी मंडली से कहा, ठीक है यह सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। नहीं, उसने कहा कि चूंकि संस्कार सिर्फ एक प्रतीक है, उन्होंने कहा कि इस सप्ताह प्रभु भोज में अखमीरी रोटी और अखमीरी अंगूर के रस के स्थान पर हम बिग मैक्स और कोक लेंगे। अब कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि इसमें सचमुच कुछ गड़बड़ है? लेकिन आप जानते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि जब तक आप ईमानदार हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे फर्क पड़ता है। और आपका बपतिस्मा कैसे होता है यह भी मायने रखता है। क्या आप यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहते हैं? आमीन। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। यीशु हमारा उदाहरण है, उसका बपतिस्मा कैसे हुआ? एक ईसाई मसीह का अनुयायी होता है। यीशु ने क्या किया? इसमें लिखा है यीशु आए और उन्हें जॉर्डन नदी में जॉन ने बपतिस्मा दिया। एक बात यह है कि हमें लगता है कि उन्हें नदी की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ बहुत सारा पानी है। और तुरंत आगे क्या? पानी से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पानी में उतरें। बपतिस्मा शब्द साक्षात्कार में एक महिला ने सही कहा। बपतिस्मा शब्द बप्तिजो, यह एक ग्रीक शब्द है।
इसका अर्थ है विसर्जित करना, डूबा हुआ, ढका हुआ, दफनाया हुआ। इसका अर्थ है कि पुराना जीवन धुल गया है। इसका हर हिस्सा आप नए बन जाते हैं, आप पूरी तरह से डूब जाते हैं, पूरी तरह से धुल जाते हैं, पूरी तरह से दफन हो जाते हैं, आप नए बन जाते हैं। यीशु ने यह आपके और मेरे लिए एक उदाहरण के रूप में किया। क्या यीशु ने अपने पाप धोने के लिए बपतिस्मा लिया था? नहीं, वह कहता है मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं कि तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने किया है। और वह पानी से ऊपर आया। जॉन ने जॉर्डन में बपतिस्मा दिया। अगर उसे बस पानी की कुछ बूंदें चाहिए होती तो वह कहीं भी कैंटीन में बपतिस्मा दे सकता था, यरूशलेम में किसी झरने के पास बपतिस्मा दे सकता था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसे एक नदी की जरूरत थी। संख्या 6, फिलिप्पुस ने इथियोपिया के खजाने का बपतिस्मा कैसे किया? आप में से कुछ लोगों को वह कहानी याद होगी कि फिलिप, जो प्रचारकों में से एक था, उसने एक डीकन के रूप में शुरुआत की थी। वह एक प्रचारक बन गया। पवित्र आत्मा ने उसे रेगिस्तान में भेजा और वहां इथियोपिया की रानी कैंडस के लिए एक बहुत शक्तिशाली सफल इथियोपियाई खजाना था। लेकिन वह यहोवा में विश्वास करने वाला था। उसके पास यहूदी धर्म ग्रंथ थे। वह परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर्व में गया था। वह पर्व से वापस आ रहा था। शायद यह पिन्तेकुस्त था। वह वापस आ रहा था और वह अपने रथ पर सवार होकर मसीहा के बारे में भविष्यवक्ता यशायाह से पढ़ रहा था। वह वास्तव में मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां पढ़ रहा था, मसीहा की पीड़ा। और परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा रेगिस्तान में चले जाओ। वह रेगिस्तान में जाता है और यह आदमी राजमार्ग पर सवारी कर रहा है। वह स्क्रॉल से पढ़ रहा है और फिलिप ने कहा क्या तुम जानते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो? आदमी ने कहा अगर कोई ऐसा करे तो बहुत मदद होगी, मुझे इसे समझने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर सकता हूँ। बस ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि उस श्लोक का क्या मतलब है। और उसने बात करना शुरू किया और वह बाइबल में पहला सहयात्री है। उसने उसे रथ में आमंत्रित किया और वे साथ साथ चले और वह यीशु के विषय में पुराने नियम की भविष्यवाणियों से प्रचार करने लगा, यशायाह की भविष्यवाणी सहित। और उस आदमी का दिल उसके भीतर जलने लगा और उसने कहा यह सच है, यीशु मसीहा थे, मैंने उनके बारे में सुना, यही मैं। और उसने कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। वे बपतिस्मा की शिक्षा को समझ गए और वे पानी से गुजर रहे हैं। अब उनका मतलब ये हो सकता है कि वे गुजर रहे हैं, वहाँ कुछ खाड़ियाँ हैं जो भूमध्य सागर में बहती हैं। ये हो सकता है कि वे समुद्र से ज़्यादा दूर ना हों। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि आप समुद्र में बपतिस्मा ले सकते हैं, आप नदी में बपतिस्मा ले सकते हैं, आप झील में बपतिस्मा ले सकते हैं, आप बपतिस्मा स्थल में बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन आपको डूबे रहने की ज़रूरत है। और उसने कहा यहाँ पानी है, मुझे क्या रोक रहा है? फिलिप ने कहा यदि तुम पूरे दिल से विश्वास करते हो तो तुम कर सकते हो। बाइबल पर विश्वास करें और ध्यान दें कि प्रेरितों के काम अध्याय 8 श्लोक 38 और 29 में क्या कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी बात पढ़ी होगी। यह एक शानदार कहानी है। तब फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने उन्हें बपतिस्मा दिया। जब वे ऊपर आए, यह स्पष्ट है कि उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। अब वह पानी में उतर गया, वह पानी से बाहर आया। प्रभु की आत्मा ने फिलिप को उठा लिया। यह बाइबल में किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने का पहला उदाहरण है। अब सोचिए बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण होगा। ईश्वर फिलिप्पुस से कहता है कि वह जंगल में जाए ताकि वह इस आदमी को प्रचार कर सके और उसे बपतिस्मा दे सके। मार्क का सुसमाचार बपतिस्मा से शुरू होता है। यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा से शुरू होता है। मत्ती का सुसमाचार बपतिस्मा के साथ समाप्त होता है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। यदि सुसमाचार इसी विषय से शुरू और समाप्त होते हैं तो क्या आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है? भगवान चाहते हैं कि हम उनके प्रति वचनबद्धता दिखाएं। बपतिस्मा एक ईसाई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विवाह, और हम इसे सामने लाएंगे। यह वह वाचा है जिसे आप वहीं बनाते हैं जहां आप इसे पाते हैं। लोग कहते हैं हाँ इन दिनों में से एक दिन मुझे लगता है कि मैं एक ईसाई बनना चाहूँगा। हाँ इन दिनों में से एक दिन, हाँ मैं अपने दिल में इस पर विश्वास करता हूँ। क्या आप एक ईसाई हैं? हाँ शायद। लोग नहीं जानते। मेरा मतलब है लोग पूछते हैं क्या आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शायद, हो सकता है मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है आपने समारोह कर लिया है। आप शादीशुदा हैं या नहीं? सही है, निर्णय आप लें। और कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं जो शादी के बाद मिलते हैं। कम से कम पहले तो ऐसा ही होता था। क्या आप आमीन कह सकते हैं? जो आपके पास पहले नहीं था। और परमेश्वर कुछ शक्ति प्रदान कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए और उन सभी के लिए जिन्हें प्रभु परमेश्वर बुलाएगा प्रतिज्ञाओं के लिए। यीशु पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह नीचे उतरा।
यदि आप ईसाई जीवन जीने में सक्षम होने जा रहे हैं तो दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाइए। उन चीज़ों को समझिए जो हम सिखा रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें, यीशु ने कहा, आध्यात्मिक रूप से समझी जाती हैं। मसीह ने कहा, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं। ये सिर्फ सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही नहीं है दोस्तों, परमेश्वर के वचन में एक जीवित शक्ति है। और अगर आप वचनबद्धता जताते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, वह कहते हैं, तब आप समझ जाएंगे यदि आप तैयार हैं। नंबर 7, अन्य कौन से सत्य बताए गए हैं और बपतिस्मा द्वारा प्रतीकित किया गया? उत्तर, इसलिए हम उसके साथ दफनाए गए हैं, इसलिए यह मृत्यु का प्रतीक है। हम उसके साथ बपतिस्मा के माध्यम से मृत्यु में दफनाए गए हैं। जैसे कि मसीह था, क्या जी उठा। यह पिता की महिमा से मृतकों में से पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी हमें जीवन की नवीनता में चलना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों ने डुबकी द्वारा बाइबल के बपतिस्मा को देखा है? बेशक यह वही है जो बपतिस्मा देने वाले अभ्यास करते हैं, और कई चर्च बाइबल के बपतिस्मा का अभ्यास करते हैं, जहां मंत्री कुछ मामलों में एल्डर अनुष्ठान करेंगे और वे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए नीचे उतारेंगे। उन्हें डुबोया जाता है, वे उन्हें वापस ऊपर लाते हैं। यह सफाई का प्रतीक है, यह नए जन्म का प्रतीक है। आप जानते हैं, जब आप पानी के नीचे होते हैं तो आप 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोकते हैं। एक पल हम लोगों को पानी के नीचे नहीं रखते हैं। संक्षिप्त कहानी। तो एक मित्र मुझे बता रहा था कि उत्तरी कैलिफोर्निया में वह बपतिस्मा दे रहा था। एक स्पेनिश सज्जन उसके पास आया और उसने कहा, हाँ मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, मैंने बहुत ही दुष्ट जीवन जिया है। और इसलिए उसने एक झील में बपतिस्मा लिया और परिवार किनारे पर था, बड़ा परिवार देख रहा था। वह पानी में कुछ दूर चला गया जहाँ बपतिस्मा लेने के लिए पानी काफ़ी गहरा था। और बपतिस्मा लेने से ठीक पहले उसने कहा, पादरी मुझे आपसे एक उपकार करने की ज़रूरत है। वह कहता है, मैं तो बस शैतान के लिए जी रहा हूँ। उसने कहा, जब तुम मुझे बपतिस्मा दोगे, उसने कहा, मुझे 1 मिनट के लिए नीचे रखो। उसने कहा, चिंता मत करो। वह कहता है, तुम्हें पता है मैं तैरता हूँ, मैं अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकता हूँ। वह कहता है, मैं थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ जब मैं पानी के नीचे हूँ। और बेशक परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तो पादरी ने कहा, हाँ जब मैं प्रार्थना कर लूँगा तो मैं तुम्हारा हाथ थोड़ा दबाऊँगा। और उसने कहा, हाँ मुझे ऊपर ले आओ। तो पादरी ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उसने उसे अपने अधीन कर लिया। और किनारे पर मौजूद परिवार वे जैसे जा रहे हैं, तुम कर सकते हो। मेरा मतलब जीवन के महत्व को कमतर आंकना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जीवन दिलचस्प है। मैं सोचता हूं कभी कभी फरिश्ते भी हंसते हैं, आमीन। और फिर उसने काम पूरा कर लिया, उसने उसका हाथ दबाया, उसने उसे फिर से ऊपर उठाया। लेकिन वह जानता था, वह समझता था। जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या आप कभी ऐसे जन्म के समय मौजूद रहे हैं जहां वे बच्चे को सांस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हों और वे पहली सांस लेते हैं? और यह एक संकेत है, और वह बच्चा रोता है और सांस लेता है, और हर कोई कह रहा है, भगवान की जय हो, नया जीवन। वे स्वयं सांस ले रहे हैं। और इसलिए यह वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है और एक नए व्यक्ति का जन्म। तो यह न केवल पुनरुत्थान जैसा है, बल्कि यह नया जन्म, दोबारा जन्म लेने जैसा है। नंबर 8, बाइबल के अनुसार बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। मैंने इस पर बात की, लेकिन आइए कुछ आयतों पर नजर डालें। ये यीशु के शब्द हैं, यूहन्ना अध्याय 3 आयत 5। मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह क्या है, और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कितने लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? अब आपको आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। और बहुत से पादरी बाहर जाएंगे और वे लोगों को बपतिस्मा देंगे, वे वापस आएंगे और कोई पूछेगा कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। वे कभी नहीं बताते कि कितने लोग आत्मा से जन्मे हैं। लेकिन आपको दोनों की जरूरत है। अब पानी से जन्म लेना पानी के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है। कुछ चर्च कहते हैं कि इसका मतलब है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है और पानी टूट जाता है तो आप पानी से पैदा होते हैं। और वे कहते हैं कि वह पानी से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा होगा। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? इसका पूरा संदर्भ जॉन बैप्टिस्ट और लोगों को बपतिस्मा देने में है। मेरा मतलब है, अच्छा मुझे देखने दो, आप में से कितने लोग स्त्री से पैदा हुए हैं? अभी जांच रहा हूं। आजकल आप जानते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा मतलब है पुराने स्कूल में हर कोई एक महिला से पैदा होता है। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा, जब तक कि आप एक महिला से पैदा ना हो और आत्मा से पैदा ना हो? खैर, पहला भाग आसान है ना? वह स्त्री से जन्म लेने की बात नहीं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक आप पानी से पैदा नहीं होते, बपतिस्मा आपकी पसंद है, बपतिस्मा लेने का चुनाव आपको करना है। और आत्मा से जन्म लेने पर परमेश्वर चुनता है कि आत्मा को कब उंडेलना है, जब तक कि आपके पास दोनों ना हो। अब और मैं इसे समझाता हूं,
कुछ लोगों को पानी के बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा दिया जाता है। क्या आपने प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़ा है? कॉर्नेलियस और उसका परिवार, पतरस का उपदेश, और पवित्र आत्मा उनके इतालवी सैनिकों और उनके सेवकों और उनके अन्य जातियों पर उतरता है। पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और पीटर कहता है, वाह, तुम खेल में आगे निकल रहे हो, तुम्हें भी जल में बपतिस्मा लेना चाहिए। उसी समय यीशु को पवित्र आत्मा द्वारा जल में बपतिस्मा दिया जाता है। प्रेरितों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन पिन्तेकुस्त तक उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। तो परमेश्वर चुनता है कि ऐसा कब होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका दिल इसके लिए खुला हो। और आत्मा के बपतिस्मा के बारे में एक और बात, या शायद दो और बातें। पवित्र आत्मा विभिन्न स्तरों पर आता है। आप सभी के पास अभी पवित्र आत्मा है, वरना आप यहां नहीं होते। पवित्र आत्मा पापियों को उनके पापों का बोध कराता है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके हृदय में काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा की एक विशेष अनुभूति होती है। और परमेश्वर, जब आप ईसाई जीवन जीने का फैसला करते हैं तो आपको अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप दुश्मन के इलाके में हैं, है ना। भगवान अपने दुश्मनों को हथियार नहीं देंगे, वह अपने सहयोगियों को हथियार देते हैं। और इसलिए जब आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं तो वह आपको आत्मा से विशेष रूप से भरने का वादा करता है। और जब आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है तो भगवान आपको ज़्यादा आत्मा देते हैं। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं अंतिम दिनों में कैसे जी पाऊंगा, मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। वैसे अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो वह आपको यह दे देगा। आमीन। यीशु कहते हैं, दिन के लिए उसकी बुराई पर्याप्त है, और इसलिए परमेश्वर, जहां पाप बहुत है वहां अनुग्रह बहुत है। परमेश्वर आपको और देगा जब आपको और अधिक की आवश्यकता होगी। उसने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा क्यों उंडेला? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम संसार में जाओ। उन्हें एक विशेष तरीके से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता थी। ठीक है, थोड़ा और, मैंने तुम्हें एक आयत बताई, यहाँ एक और आयत है। ये कितनी महत्वपूर्ण है। मार्क अध्याय 16:16, यहाँ यीशु बोल रहे हैं, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बच जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या स्वर्ग में कुछ लोग होंगे जो यीशु के बारे में जानते थे परंतु उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? ये कल रात के लिए एक सवाल है, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। मिस बैचलर को बताए, इसे लिख लें। करें, कोई इसे लिख लेगा, इसे भेज दें। ठीक है। नंबर 9, बपतिस्मा से किस धन्य समारोह की तुलना की जा सकती है? बाइबल कहती है, तुम में से जितने लोगों के लिए, यह गलातियों 3:27 है, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बाइबल अक्सर इसकी तुलना शादी से करती है, जहां दुल्हन अपनी शादी का जोड़ा पहनती है। अब यह एक आदर्श उदाहरण है और मैं समझाता हूं कि क्यों। कभी कभी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है, पादरी डग, आप जानते हैं मैं इस समय धूम्रपान की लत से जूझ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप मुझे बपतिस्मा दे दें तो मैं इसे छोड़ सकता हूं। और मैं कहता हूं, नहीं नहीं नहीं, भगवान आपको छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा देंगे। पहले वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, उन्होंने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, फल लाओ, पश्चाताप के लिए भोजन, और फिर मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। पश्चाताप और पाप से दूर हटना सबसे पहले होता है। आप क्या सोचते हैं? यह सवाल खास तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि वे इसे तुरंत समझ जाती हैं। यदि आप जिस लड़के के साथ डेटिंग कर रही हैं, मान लीजिए कि आप विवाहित नहीं हैं, तो वह आपके पास आता है और कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यदि आप मुझसे शादी कर लेंगी तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ डेटिंग करना बंद कर सकता हूं। आप में से कितने लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? ओह, तुम पागल हो, तुम्हें पहले उनसे डेटिंग करनी होगी। इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले शैतान से डेटिंग बंद कर दो। भगवान जंजीरें तोड़ देंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पापों से मुड़ो, और फिर आप आएँ और बपतिस्मा लें। आमीन। और फिर मैं लोगों से मिलता हूं और वे कहते हैं, आप जानते हैं मैंने बपतिस्मा के बारे में पढ़ा है, यह स्पष्ट रूप से बाइबल में है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बपतिस्मा देंगे तो मैं उनसे प्यार करूंगा। और यह एक तरह से एक लड़के का लड़की के पास आकर कहना है, तुम्हें पता है मैं अभी तुमसे सचमुच प्यार नहीं करता, लेकिन अगर हम शादी कर लें तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। मानो शादी समारोह से कोई फर्क पड़ने वाला है, बपतिस्मा समारोह से आप यीशु से प्रेम नहीं करने वाले। अब मैंने लोगों को बपतिस्मा के बाद पानी से बाहर आते देखा है और वे कान से कान तक मुस्कुरा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है, वे जानते हैं कि उनके पाप धुल गए हैं, वे जानते हैं कि उनके पास अनंत जीवन है। वे निश्चित रूप से कुछ महसूस करते हैं उनके विश्वास के कारण, पानी की वजह से नहीं। देखा, और इसलिए यह विवाह जैसा है। विवाह एक अनुबंध है, और जब दो लोग शादी करते हैं तो उनके पास विशेष अधिकार होते हैं। आप हाथ पकड़ सकते हैं, गले मिल सकते हैं और थोड़ा चूम सकते हैं, ज्यादा कुछ न करें। या फिर आप जानते हैं, मां प्रकृति बह जाएगी,
इन दिनों दोस्तों इसका सामना करें, नैतिकताएं समान नहीं हैं। पहले ऐसा होता था, जैसा कि आप जानते हैं, टेलीविजन पर लूसी और डेसी अलग अलग बिस्तरों पर सोते थे। मेरा मतलब है चीजें अलग थीं। यह सेक्स टेलीविजन पर हाथ मिलाने जैसा हो गया है। इसलिए मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पहले होता था। ये जब तक आपके पास अनुबंध नहीं होता और समारोह नहीं होता, तब तक आपके पास कुछ अधिकार नहीं होते, और यह अक्सर सार्वजनिक होता है। बपतिस्मा, अब मैं ऐसे देशों में गया हूं जहां अगर आप सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेते हैं तो आपको मार दिया जाता है। मैं ऐसे देशों में गया हूं जहां शादी को कुछ हद तक गुप्त रखना पड़ता है, नहीं तो वे आपको मौत की सज़ा दे देंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आप चाहते हैं कि आपकी शादी सार्वजनिक हो। देवियों, आप क्या सोचोगी अगर कोई आदमी आपके पास आकर कहे, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन क्या हमें हर किसी को इसके बारे में बताना होगा? क्या यह एक संदिग्ध प्रस्ताव नहीं होगा? आप कहेंगे कि आप सबको बताना नहीं चाहते। कैरन मुझसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने अपनी शादी में सबको आमंत्रित किया था। उसने कहा, तुम्हें पता है हमें इसके लिए पैसे देने होंगे। मैं बहुत उत्साहित था। मैंने कहा, अरे आप सब लोग आ जाओ। मैं अपनी सभी सुसमाचार सभाओं में गई और सभी को हमारी शादी में आमंत्रित किया। हमारी शादी बहुत बड़ी धूमधाम से हुई। यह महंगा भी था, दो आप जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग जानें क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं, है ना? नंबर 10, स्वर्ग जाने से ठीक पहले यीशु ने अपने लोगों को क्या आज्ञा दी? क्या यह प्राथमिकता थी? यीशु ने कहा, इसलिए जाओ और चेले बनाओ, सभी राष्ट्रों के, उन्हें बपतिस्मा देना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। यीशु के लिए बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग जाते समय ईसा मसीह के अंतिम शब्द थे। वे कहते हैं, जाओ, सिखाओ, बपतिस्मा दो। वैसे क्या बपतिस्मा लेने से पहले आपको सब कुछ जानना जरूरी है? आप कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि क्या आपको शादी से पहले किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है? लेकिन तुम्हें कुछ तो जानना चाहिए, है ना? इसमें जोखिम है, आप जानते हैं। कुछ लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें सब कुछ पता नहीं चल जाता। वे कभी प्रपोज नहीं करते और लड़कियां कहती हैं, देखो हम 6 साल से डेटिंग कर रहे हैं, या तो तुम इसे स्वीकार करो या मैं यहां से चली जाऊंगी, है ना? मेरा मतलब है किसी समय आपको कहना होगा और वह जा रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का इंतजार कर रहा हूं। नहीं, आप जानते हैं इसमें कितना समय लगता है? तो एक समय ऐसा आएगा जब आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं बनना चाहेंगे। आप जानते हैं, डेनिस रोडमैन लास वेगास में शादी करता है और वह उस व्यक्ति को देखता है और कहता है, अब आप कौन हैं? ओह, हमने कल रात शादी कर ली। ये शादियां बहुत अच्छी नहीं होती, है ना? और इसलिए आपको बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा, जाओ, शिष्य बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तो इसके बाद भी शिक्षा है। हम चर्च आते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। आमीन। कितने लोगों ने शादी के बाद अपने जीवन साथी के बारे में कुछ बातें सीखी? कितने लोग आश्चर्यचकित हुए। मैं अब भी वही बातें कहता हूं जो करेन ने कही थी, मुझे यह नहीं पता था। संख्या 11, बपतिस्मा लेने से पहले बाइबल में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो आपको किन बातों को जानना चाहिए बपतिस्मा से पहले? खैर, यहां एक सूची है। मुझे लगता है कि मेरी स्लाइड उछल गई। ये आप यीशु की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं। अब रुकिए, आप जानते हैं, शायद इस बिंदु पर मुझे कुछ कहना चाहिए। वहां बहुत सारे प्यारे ईसाई लोग हैं जो शिशु समर्पण को बपतिस्मा के साथ भ्रमित करते हैं और वे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। यीशु को एक शिशु के रूप में समर्पित किया गया था, परंतु उनका बपतिस्मा उनकी इच्छा से एक वयस्क के रूप में हुआ था। जब हम इस सूची को देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या कोई बच्चा ये निर्णय लेने में सक्षम है? और मेरे पास वे 2 भी हो सकते हैं जो यहां दिखाई देंगे और आप यह पता लगाने में मदद कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यीशु की शिक्षाओं को समझने की जरूरत है। क्या बच्चा कहां है? यहां पर। क्या कोई बच्चा यीशु की शिक्षाओं को समझ सकता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये आधारभूत शिक्षाएं हैं। मार्क अध्याय 16 कहता है कि आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप एक शिशु हैं तो क्या आप यीशु की शिक्षाओं पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं। यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। बेशक वह यहूदी धर्म के मूल सिद्धांतों को समझता था। आपको अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। क्या एक बच्चे को भी पश्चाताप करने के लिए पाप करने पड़ते हैं? नहीं, बच्चा अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर सकता। उत्तर डी, आपको अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पश्चाताप करें और पाप स्वीकार करें। क्या एक बच्चा अपने पापों को स्वीकार करता है? नहीं। उत्तर ई, आपको उन शिक्षाओं पर पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए। क्या एक बच्चा पूरे दिल से विश्वास कर सकता है?
नहीं, और आपको मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए और एक नए जन्म का अनुभव करने की इच्छा रखनी चाहिए। खैर, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसे पहले जन्म की आदत नहीं पड़ी है, दूसरे जन्म की तो बात ही छोड़िए। आप जानते हैं, किसी ने एक बार कहा था, जब तक आप पैदा नहीं होते, 2 बार नहीं, जब तक आप 2 बार पैदा नहीं होते, आप 2 बार मरेंगे। आपको शारीरिक जन्म की आवश्यकता है और आपको आध्यात्मिक जन्म की आवश्यकता है, अन्यथा आपके पास दूसरी मृत्यु है ना। यदि आप केवल 1 बार पैदा हुए हैं तो आप 2 बार मरते हैं। तो आप दूसरी मृत्यु नहीं चाहते, आपको 2 बार जन्म लेना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। बपतिस्मा के ये सभी नकली रूप कहां से उत्पन्न हुए? तो फिर से मैं आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों का बचपन में बपतिस्मा हुआ था और आपके माता पिता का मिलन अच्छा रहा था और यह शायद एक प्यारा आध्यात्मिक अनुभव था, लेकिन बाइबल के अनुसार यह बपतिस्मा नहीं है, यह एक समर्पण है। क्या यह स्पष्ट है? यीशु को एक शिशु के रूप में समर्पित किया गया था और विशेष रूप से शिशु लड़कों के मामले में उनका अक्सर खतना किया जाता था और उन्हें समर्पित किया जाता था, और कभी कभी इसके साथ एक बलिदान भी होता था। और जब माँ अपने शिशु लड़के को लाती थी तो उसे शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता था और एक अलग समय अवधि में शिशु लड़की को शुद्ध किया जाता था, लेकिन उस समय उन्हें नाम दिया जाता था और यह एक विशेष अवसर होता था, लेकिन यह बपतिस्मा नहीं है। ये अन्य रूप कहाँ से आए? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम परंपरा को मानते हो। ये क्या है? ये मानव निर्मित परंपराएं हैं। यीशु ने कहा कि लोग परंपराओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को दरकिनार कर रहे हैं। मार्क 7 श्लोक 8 और व्यर्थ, क्या आप जानते हैं कि व्यर्थ का क्या मतलब है? यह बर्बादी है। वे व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हैं, सिद्धांतों के रूप में शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, ओह यह एक सिद्धांत है, लेकिन यह और कुछ नहीं है। क्या? मनुष्यों की आज्ञाएं, मनुष्य द्वारा बनाई गई आज्ञाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्य द्वारा बनाई गई आज्ञाओं का पालन करें, बल्कि हम उसके वचन में प्रभु द्वारा कहे गए वचनों का पालन करें। अब थोड़ा इतिहास यदि आप रुचि रखते हैं तो कितने लोगों ने पीसा की मीनार के बारे में सुना है? इटली में एक झुकी हुई मीनार, ठीक पीसा की मीनार के पास प्रांगण में एक चर्च है जो केवल बपतिस्मा के उद्देश्य से बनाया गया है। चर्च के बीच में एक बड़ा बपतिस्मा स्थल है। यह 1300 ईपू का है। कैथोलिक चर्च में भी वे विसर्जन द्वारा बपतिस्मा देते थे 1000 से अधिक वर्षों से, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, ये एक प्रतीक है और ये लोग बीमार हैं और वे बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इस चादर को पानी में डुबो देंगे, हम पानी पर प्रार्थना करेंगे, इसे पवित्र जल कहेंगे और हम उन्हें एक चादर में लपेट देंगे। या फिर उन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि पानी सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इसका कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी कभी राजा बपतिस्मा लेते थे और वे कहते थे, मैं सबके सामने नहीं डूब रहा हूं, यह सम्मानजनक नहीं है। और उन्होंने कहा, ठीक है, यह सिर्फ एक प्रतीक है, हम आप पर थोड़ा डालेंगे, फिर हम थोड़ा कम डालेंगे, फिर हम सिर्फ छिड़केंगे। और धीरे धीरे यह हुआ जैसे चर्च में बहुत सारे समझौते हुए और धीरे धीरे चर्च यीशु के उदाहरण से दूर हो गया और ईश्वर की आज्ञाओं ने मानव निर्मित परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप बाइबल विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो बाइबल बहुत स्पष्ट है। और यह सच है कि कभी कभी जब कोई व्यक्ति भीगा हुआ होता है तो बपतिस्मा सम्मानजनक नहीं लगता। आप जानते हैं कि अगर मैं किसी जोड़े पति और पत्नी को बपतिस्मा देता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं हमेशा 2 कारणों से पहले पुरुष को बपतिस्मा देता हूं। पहला, तकनीकी रूप से वह परिवार का पुजारी होता है। दूसरा कारण यह है कि महिला गीले बालों के साथ पानी में खड़ी नहीं रहना चाहती और इस तरह वह थोड़ा जल्दी बाहर निकल सकती है। लेकिन जन्म भी हमेशा सम्मानजनक नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? थोड़ा सा चीखना, चिल्लाना, खून और दर्द और लेकिन यह एक नया जन्म है। बपतिस्मा संख्या 13। क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डुबकी द्वारा बपतिस्मा का स्थान नहीं लेता? नहीं, हमें दोनों बपतिस्मा की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2, पश्चाताप करो, तुम में से हर एक को पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाए और आपको पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा? ये आपको दोनों की जरूरत है। पानी से जन्मे, आत्मा से जन्मे। आप जानते हैं, नूह के दिनों में हमारी दुनिया को पानी में बपतिस्मा दिया गया था और जब यीशु पुनः आएगा तो उसे आग में बपतिस्मा दिया जाएगा। जल बपतिस्मा, अग्नि बपतिस्मा। इस्राएल के बच्चे मिस्र से बाहर आए, वे लाल सागर से होकर गए। पौल हमें बताता है, पहले कुरिन्थियों अध्याय 10, पानी में बपतिस्मा समुद्र के माध्यम से। पवित्र आत्मा आग के खंभे में इस्राएल के राष्ट्र पर उतरा, आग में बपतिस्मा दिया। फिर वह उन्हें वादा किए गए देश में ले गया। उन्हें पानी के बपतिस्मा की जरूरत थी, उन्हें आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत थी। हमें दोनों बपतिस्मा की जरूरत है दोस्तों। आमीन। संख्या 14। क्या पुनः बपतिस्मा कभी उचित होता है? हाँ, यह सच है। अब
आपको प्रेरितों के काम 19 में जाना होगा और आप यहाँ एक अंश पढ़ेंगे। ये आपको एक उदाहरण देता है। पॉल 12 इफिसियन विश्वासियों से मिल रहा है। उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट के बारे में सुना। उन्हें जॉन द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, डुबकी द्वारा बपतिस्मा। उन्होंने शहर छोड़ दिया। उस समय उनके पास कोई इंटरनेट या समाचार नहीं था। उन्होंने यीशु की सेवकाई के बारे में नहीं सुना था। पॉल वहाँ उन्हें मसीह और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके सभी अर्थों के बारे में उपदेश दे रहा है। फिर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा है और न पिन्तेकुस्त का विषय सुना है। उसने उनसे पूछा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। और पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा यह कहकर दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात मसीह यीशु पर विश्वास करो। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने क्या? प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। और यह वास्तव में उसी आयत का दोहराव है। मैं बपतिस्मा दिया गया इसलिए उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया गया। अब पुनः बपतिस्मा लेने के 3 कारण हैं। एक यह है कि यदि आपको बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं दिया गया है, हो सकता है कि आपको शिशु के रूप में बपतिस्मा दिया गया हो। हमने सीखा है कि यह वास्तव में विसर्जन बाइबल आधारित बपतिस्मा नहीं है। आपको यीशु की तरह बपतिस्मा लेना चाहिए। आमीन। आप मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप जीवन भर प्रभु का अनुसरण करते रहे हों और आपको इसकी जानकारी ना हो। फिर ऐसे लोग हैं जो शायद बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन उन्होंने प्रभु द्वारा खुद को तलाक दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पाप किया और आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के लिए कम्युनियन सेवा करते हैं, लेकिन वे भगवान से दूर हो गए। उन्होंने सालों तक चर्च जाना बंद कर दिया। वे दुनिया के लिए जीते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रभु का अपमान किया है। उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप प्रभु को तलाक देते हैं तो आपको दोबारा शादी करने की आवश्यकता है। तीसरा कारण यह है कि आप सत्य की एक पूरी तरह से नई समझ में आते हैं, जैसे कि इन 12 इफिसियन विश्वासियों के बारे में मैंने अभी बात की, और आप एक नया अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। आपने सभी सत्य सीख लिए हैं, ये बातें जो आप नहीं जानते थे, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मेरा 2 बार बपतिस्मा हुआ। मैं गुफा में रहता था और कई दिन तक बिना किसी से मिले रहता था, और कुछ पैदल यात्री वहां आए। वे मेरी गुफा के पास आराम करने के लिए बैठ गए, जो पानी के ठीक बगल में थी। वहां एक बड़ा तालाब और एक झरना था, सुंदर जगह रेगिस्तानी पहाड़ों में। और उन्होंने पूछा, क्या आप ईसाई हैं? मैंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने यीशु को अपने दिल में आने के लिए कहा, और यह बस हो गया। और उन्होंने पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? मैंने कहा, अच्छा नहीं, मैंने अभी तक यह सब नहीं समझा था। और उन्होंने मुझे एक त्वरित बाइबल अध्ययन दिया और कहा, तुम्हें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मैंने कहा, ठीक है। और वे मुझे पानी पर ले गए जो पिघली हुई बर्फ से बना था, और उन्होंने मुझे डुबकी द्वारा बपतिस्मा दिया। और मैं आपको बता दूं, मैं पानी से बाहर आ गया। मुझे लगा जैसे मैं फिर से जन्मा हूं। और फिर वे चले गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। और मैंने कहा, भगवान की स्तुति करो, हमने दूसरे व्यक्ति को बपतिस्मा दिया। वे कुछ बैप्टिस्ट ईसाई थे और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और मैंने कहा, हाँ, मुझे जश्न मनाने जाना पड़ा। मैं शहर गया, मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की, हमने कुछ बियर पी, हमने मेरे बपतिस्मा का जश्न मनाया, थोड़ा गांजा पिया। सूरज डूबने से पहले ही मैं जेल में था, और मैं जेल में लोगों को यीशु के बारे में गवाही दे रहा था। उन्होंने मुझे पहले बहुत ध्यान से नहीं पढ़ाया था, इसलिए बाद में एक बूढ़े पादरी ने उन्होंने मेरे साथ अध्ययन किया और मेरा पुनः बपतिस्मा हुआ, और यह मेरे मन में बस गया। और मैंने धूम्रपान और शराब पीना और उससे पहले की सभी आदतें छोड़ दीं, और तब से मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो ये उचित है। और बाइबल कहती है, मुझे प्रश्न को फिर से पढ़ने दो। क्या बपतिस्मा, प्रश्न 15, चर्च में शामिल होने से जुड़ा है? बिल्कुल। जिन लोगों ने खुशी से उसके वचन को स्वीकार किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और एक दिन में 3000 लोग उनमें मिल गए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। और सब लोगों से प्रसन्न होकर जो उद्धार पाते थे, उन्हें प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता था। देवियों, आप उस आदमी के बारे में क्या सोचोगी जो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैंने दूसरी लड़कियों से डेटिंग करना बंद कर दिया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और हम इसे सार्वजनिक रूप से करेंगे, लेकिन क्या हमें साथ साथ रहना होगा? आप मसीह की देह में शामिल होना क्यों चाहेंगे और उसका भाग क्यों नहीं बनना चाहेंगे? आप कहते हैं, ठीक है, चर्च में पाखंडी लोग हैं। हाँ दोस्तों, और हमेशा एक और के लिए जगह है, इसलिए चर्च जाना बंद न करें। यहीं से हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं। आमीन। आपको एक शरीर में बुलाया गया है। जंगल में एक भेड़ का बच्चा अकेले ही भेड़िए को पकड़ लेगा। हमें परिवार का हिस्सा बनने की जरूरत है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हम एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। ये संख्या 17। जब हम अस्वीकार करते हैं तो हम क्या अस्वीकार करते हैं?
संख्या 16, क्षमा करें। क्या मैंने 16 को छोड़ दिया? यदि हम बपतिस्मा लेने से इनकार करते हैं तो मैं किसकी सलाह को अस्वीकार कर रहा हूं? लेकिन फरीसियों और वकीलों ने परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अपने लिए बिना उसके द्वारा बपतिस्मा लिए हुए जॉन द बैप्टिस्ट। दोस्तों, बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है और आज रात मैं आपको एक निमंत्रण देने जा रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं, आप घर पर हैं, आपको निर्णय लेना है। 3 सरल प्रश्न इसमें ये सवाल पूछे गए हैं। एक, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और शायद आज रात पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं डूबकर बपतिस्मा लेना चाहता हूं। उस बॉक्स को चिन्हित करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप घर पर ऐसा कर सकते हैं और आप देख रहे हैं, आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, एक बार मेरा बपतिस्मा हुआ था लेकिन अब मैं उससे दूर हो गया हूं और मैं पुनः बपतिस्मा पर विचार करना चाहूंगा। हम आपको बताएंगे कि आप किसी से कैसे संपर्क कर सकते हैं तथा उससे आध्यात्मिक परामर्श कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, मेरे मन में अभी भी इस विषय पर सवाल हैं और मैं और अधिक अध्ययन करना चाहता हूं। आप प्रार्थना चाहते हैं, आप और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, आप इसे बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में जल्दबाजी करे, जैसा कि मैंने किया था, इससे पहले कि आप जानें कि आप क्या कर रहे हैं। विवाह एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, बपतिस्मा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम उन चीजों को साझा करने जा रहे हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इसे भरें और अपने कार्ड पर लिखें। आप जानते हैं, यीशु को उसके पाप के लिए बपतिस्मा नहीं दिया गया था। उनका बपतिस्मा आपके और मेरे लिए एक उदाहरण के रूप में हुआ तथा यह भी कि बपतिस्मा में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यीशु के बपतिस्मे के समय क्या हुआ? आकाश खुला था। परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग खोल देगा। स्वर्ग से एक आवाज आई। पिता ने कहा, आप परमेश्वर को एक विशेष तरीके से आपसे बात करते हुए सुनेंगे। पवित्र आत्मा नीचे आया है। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की सामर्थ्य देगा। आत्मा कबूतर के समान आया। परमेश्वर आपके हृदय में शांति लाना चाहता है क्योंकि आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मसीह ने अपने बपतिस्मा के समय सेवकाई का जीवन आरंभ किया। ये उसके पास आपके लिए एक काम है, वह आपको पवित्र आत्मा के उपहार देगा। जो मसीह के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। और स्वर्ग से आई उस आवाज ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री के रूप में गोद ले रहा हूँ। आप में से कितने लोग कहना चाहेंगे, प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। मुझे वह शांति चाहिए, मुझे वह शक्ति चाहिए, मुझे वह उद्देश्य चाहिए। वह तुम्हें वह देना चाहता है, इसीलिए यीशु ने अपना जीवन दिया। दोस्तों, हमारे पास कुछ बड़े विषय आने वाले हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को समझें, लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रतिबद्धता से होती है। कहो, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मुझे दिखाओ कि आगे क्या होने वाला है। मेरी आंखें मुझे यह जानने में मदद करें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं तैयार रहूं और अपने प्रियजनों को तैयार करूं, दूसरों को उनके आगमन के लिए तैयार करूं। क्या यही आपकी योजना है मित्रों? क्या यही आपकी प्रार्थना है? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? अपने कार्ड भरने के बाद और मेरी प्रार्थना के बाद उन्हें उसी दिशा में वापस भेज दें जिस दिशा में वे आए थे। हमारे सहायक, हमारे पंक्ति के मेजबान उन्हें आपसे लेंगे और आप उनके हाथ देखेंगे। जो लोग देख रहे हैं वे हमें अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया मेरे साथ अपना सिर झुकाएं। स्वर्ग में पिता, कृपया हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही हम आपके पास आते हैं हम उस नई शुरुआत का अनुभव कर सकें और आप हमें अपनी शक्तियों से भर देंगे। हम उस वाचा, बपतिस्मा की उस प्रतिबद्धता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण विषय। हमारे अगले अध्ययन को मत भूलना। हम अंतिम दिन के रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। अंतिम दिन का रहस्य। तो हमारी अगली बैठक कब है? कल रात मैं यहाँ आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। भगवान आपका भला करे दोस्तों। हम तब मिलेंगे।